आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही एक बड़ा लेटर जारी हो चुका है बीपीएससी के द्वारा और खास करके यह लेटर मुख्य रूप से तमाम ऐसे अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी टीआरई 1 में आवेदन किए थे और खास करके कटअप से रिलेटेड लगातार कई प्रकार के सवाल उनके मन में आ रहा था। ऐसे में सबसे पहले साथ ही इस लेटर का डेट आप लोग देख लीजिए, 25 दिसंबर को जारी हो चुका, अर्थात साथ ही कल देर रात तक जारी हुआ और इस लेटर के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जो बिल्कुल साथ ही आज आपको खुलासा होने वाला। आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 का जो नोटिफिकेशन है, कह ले तो विज्ञापन संख्या था वो बिल्कुल आप जानते होंगे 26/2023 था। मतलब कहने का उद्देश्य ये हुआ कि अभी जो बहाली चल रही है टीआरई 2.0 का, उसका विज्ञापन संख्या 27/2023 है और टीआरई 1 का आपका 26/2023 था। ऐसे में साथ ही कटअप से रिलेटेड लगातार कई प्रकार के ऐसे मामले आए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है लगातार जो है यह प्रश्न उठा रहे थे कि आखिर कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन आखिर नहीं हुआ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही होने के बावजूद भी, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी, और कहीं ना कहीं साथ ही इसमें नियोजित शिक्षकों को भारी संख्या में क्वालिफाई किया गया था और कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक को उनके अपने ही पद पर लगातार देने की बातें सामने आ रही थी। ये साथ ही पूरी अपडेट आज आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले साथी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह लेटर जारी की गई है और आप लोग को दिख रहा होगा विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1 में विज्ञापन संख्या देख सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1 के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा दूरभाष पर एवं आयोग में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया गया था कि प्रकाशित परीक्षाफल के कटअप से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बावजूद भी उनका नाम अनुक्रमांक चयन सूची में प्रदर्शन नहीं हो रहा। मतलब कहने का उद्देश्य ये हुआ कि जब टीआरई 1 का रिजल्ट आया था, उस टीआरई 1 के रिजल्ट में कई सारे ऐसे मामले आए थे जो लगातार साथी जो अभ्यर्थी के द्वारा इस पर जो है दोषारोपण किया जा रहा था। फिलहाल साथी आप लोग को पता भी होगा उसमें मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट थे जो नियोजित शिक्षक थे, उन सभी का रिजल्ट हुआ था। लगातार कई प्रकार के मांग अभ्यर्थी के द्वारा उठाया भी जा रहा था। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है मैं आपको बताऊंगा। इस लेटर में देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में इस तरफ के मामले आने के उपरांत आयोग ने आवश्यक सूचना के माध्यम से जितने सारे जो मामले हो सकते हैं इनको फिलहाल जो है 29/10 से लेकर के 12 नवंबर तक जो है अभ्यर्थियों को शपथ पत्र के साथ साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति मांग की गई थी। निर्धारित अवधि तक कुल जो है 1756 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आपत्ति आवेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुआ था और उसके उपरांत जो है जांच किया गया और जांच के उपरांत पाया गया कि 1756 आवेदन पत्र में 741 आवेदन पत्र बिना शपथ पत्र के समर्पित किया गया था। मतलब साथ ही जो अभ्यर्थी के द्वारा जो लगातार जो है दोषारोपण किया जा रहा था बीपीएससी पर जो है, ऐसे में 1756 आवेदन हुआ था और इसमें 741 ऐसे आवेदन थे जो बिना शपथ पत्र के, बिना किसी साक्ष्य के वहां पर किया गया था। ऐसे में आयोग के द्वारा निर्गत आवश्यक सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल पर यदि आपत्ति है तो शपथ पत्र एवं साक्ष्य के साथ अपना आपत्ति दर्ज करें। आयोग के आदेश का अवहेलना करते हुए कुल 741 अभ्यर्थियों के द्वारा बिना शपथ पत्र की अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए वैसे अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई और खास करके निर्धारित तिथि जो था उसमें 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया। मतलब कुल मिलाकर 741 अभ्यर्थी में 171 अभ्यर्थियों ने अपना स्पष्टीकरण पुनः दिया और ऐसे में जिसमें वस्तुतः यह उल्लेख किया गया कि उनसे अनजाने में उनसे गलती हो गई थी और खास करके अब अनुत्तीर्ण होने के कारण अत्यधिक दबाव या घबराहट के कारण जो है शपथ पत्र उपलब्ध नहीं हो सका और खास करके उन्होंने भूलवश इस प्रकार के मामले में बीपीएससी को स्पष्ट कर दिया। अब आगे क्या कुछ है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा शपथ पत्र के साथ आपत्ति दिया गया और उनकी आपत्ति के आलोक में जांच की गई, जांच उपरांत पाया गया कि अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापन में दिए गए निर्देशों में जितने सारे जो मामले हैं, अधिसूचना संख्या हो या तमाम ऐसे चीजें हो जिसमें कहा गया है कि आरक्षित कोटिवार हर्तांक लाना अनिवार्य है, अवलोकन नहीं किया गया। मतलब कुल मिलाकर कुछ 171 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कहा कि मैंने अपना रिजल्ट कार्ड सही से चेक नहीं किया या भूलवश हमसे गलती हो गई और उन्होंने बीपीएससी को इस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया। तो फिलहाल साथी जिन अभ्यर्थी के द्वारा स्पष्टीकरण दी गई बीपीएससी ने उनके रोल नंबर को फिलहाल यहाँ पर दर्ज नहीं किया है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने नहीं दर्ज किया है फिलहाल जो है अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया था, ऐसे में उन सभी के रोल नंबर को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है और ये सारे के सारे वो रोल नंबर है जिनके द्वारा जो है बीपीएससी पर जो स्पष्टीकरण नहीं दी गई थी। फाइनली साथी इन सभी को आखिर क्या कहा गया है वो आप बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए।
पीपीएससी के द्वारा कहा गया कि उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को स्पष्टीकरण को समुचित नहीं मानते हुए इनके विरुद्ध आयोग के संबंध में भ्रामक सूचना फैलाना, आयोग की छवि को धूमिल करने पर अपने जो कमी को छुपाने और आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने की चेष्टा की गई है। अतएव उपरोक्त दर्ज क्रमांक के सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अगले 1 वर्ष तथा 31/12/2024 तक प्रतिबंधित किया जाता है। कुल मिलाकर कहा गया है कि इसमें जो है 1 वर्ष के लिए जो है इनमें कोई भी एग्जामिनेशन अगर होती है, कोई भी फॉर्म आता है बीपीएससी के माध्यम से, फाइनली इसमें यह अपीयर नहीं हो सकते हैं, फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथी कहने का उद्देश्य ये हुआ कि जितने सारे इसमें जो वैकेंसी आई थी उसमें कुछ अभ्यर्थी के द्वारा साक्ष्य नहीं दिया गया, उनको एक बार और मौका दिया गया कि आप लोग अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन इन रोल नंबर के अभ्यर्थियों ने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया। फाइनली इन सभी के विरुद्ध जो बीपीएससी ने कि क्या कर दिया, 1 साल के लिए इनको एग्जामिनेशन में शामिल होने से बिल्कुल जो है मना कर दिया। तो फिलहाल साथी आज के लिए इतना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने सारे जो मामले आ रहे थे कि इसमें नियोजित शिक्षकों के सीट पर जो है नियोजित शिक्षक को यानी जो उनका सिलेक्शन हुआ था, फिलहाल उन्हीं के सीटों पर उनका रिजल्ट दिया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो तमाम ऐसे जो जिनके कम नंबर हैं या 2 से 4 नंबर से छूटे हुए हैं उन सभी के रिजल्ट होने के चांसेस है। फिलहाल साथी आज के लिए इतना ही, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।